गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं 9th 10th 11th 12th। और कल की क्लास में आपने पढ़ा था अध्याय 4 के सारणिक का मान ज्ञात करना। तो आज भी हम वही पढ़ेंगे कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से और कुछ नए तरीकों से। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि कल आपने अध्याय 4 में सारणिक के मान ज्ञात करे थे, आज भी सारणिक के मान ही निकालना है। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आप एक काम करें और चैनल को सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए कल से कुछ नया आने वाला है और उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको हर यूनिट के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कल से डेली मिलेंगे, जो कि क्लास के सबसे लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर यूनिट के टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको बार बार रिवीजन करना है उन क्वेश्चनों को, क्योंकि उन क्वेश्चनों से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हर तरीके का एक क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो कल की क्लास में हमने देखा कि मान कैसे निकाला जाता है, और आज की क्लास में हम देखेंगे, तो कल वो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई थी 4.1। आज की क्लास में हम देखेंगे कि सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, लेकिन गुणधर्मों से। कैसे निकालेंगे? गुणधर्मों से। तो हमने देखा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक्स ए और एक्स प्लस ए, बाई बी और बाई प्लस बी, जेड सी और जेड प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि जो भी आपका ये क्वेश्चन है उसमें आपसे सारणिक का मान ही पूछा गया है, लेकिन गुणधर्मों से। गुणधर्म क्या होते हैं कि सपोज दैट, मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 4 3 2 और फिर 4 6 3। अब कहा जाए कि इसमें गुणधर्म लगाओ। गुणधर्म मतलब संक्रियाएं, संक्रियाएं लगा के सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे कि हम जैसे मान चलो ऐसे लगा देंगे R1 चेंज टू R1 माइनस R2। अच्छा, हमें गुणधर्मों की जरूरत क्यों पड़ी? तो सभी लोग सुने, ये गुणधर्म हम क्यों लगाते हैं। तो गुणधर्म लगाने से एक फायदा है। क्या फायदा है कि इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है और क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। जैसा कि आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये होती है आपकी ये होती है आपकी 8, मतलब जिन्हें हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं जिन्हें हिंदी में? पंक्ति कहते हैं। और ये जो आपकी लाइनें होती हैं ये वाली, ये होती हैं आपकी सी, जिन्हें स्तंभ कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं जिनको कॉलम। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। और सॉल्व कैसे करेंगे देखें जरा। तो हमने सॉल्व किया पहले क्वेश्चन को, और पहले क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया कि सारणिक का मान हमें 0 करना है। अब 0 सारणिक का मान कब कब होता है ये भी सुनो। जब आपके, जैसे कि ये हमारी सी है, स्तंभ है। ठीक है, ये 3 स्तंभ हमारे C1 C2 और C3। ठीक है, एक में हमने लिया, एक में हमने आपको समझाने के लिया, ये R1 पहली पंक्ति है, ये R2 दूसरी पंक्ति है और ये R3 तीसरी पंक्ति है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कब कब 0 होता है मान, या तो आपके दो R1 और R2 सेम हो जाए, मतलब R1 R2 के अवयव सेम हो जाए, या आपके C1 C2 के अवयव सेम हो जाए, या आपके C2 C3 के अवयव सेम हो जाए। मतलब किन्हीं दो लाइनों के अवयव आपके सेम हो जाएंगे, तो उसका मतलब उस सारणी का मान कितना होगा? 0 होगा। उस सारणी का मान 0 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप उसका प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते हो कि सारणी का मान कितना हो जाता है? 0। तो आपको याद केवल ये रखना है कि अगर किन्हीं सारणिक में, किसी भी सारणी में अगर किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों के अवयव समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान कितना हो जाता है? तो सारणिक का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। जैसे कि हम यही क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x और a। अब यहाँ देखो तो x प्लस a। अब मैं क्या करता हूँ कि x प्लस a बनाने की कोशिश करूंगा तो कैसे बनेगा? इन दोनों को आपस में जोड़ू, यहाँ b प्लस b बन जाएगा
और यहाँ क्या बन जाएगा जेड प्लस सी। तो यहाँ देखो एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो हमने इसमें संक्रियाएं कौन सी लगाएंगे, जैसे कि ये होती है आपकी C1, ये होती है C2। तो हमने क्या किया कि C1 और C2 को जोड़ा। सभी लोग देखें जरा, C1 और C2 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है C1, चेंज कौन सी लाइन में होना है, C1 में होना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो x प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। आपको C2 से कोई मतलब नहीं है, C2 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, C3 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि C3 और C1 के अवयव देखोगे समान है। कैसे हैं, समान है। तो अगर C3 C1 के अवयव समान है, किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के अवयव समान होते हैं, तो साढ़े का मान कितना होता है, 0 होता है। तो एक कंडीशन आपको रखनी है याद। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते हो। तो प्रसार करके भी आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी आप पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चनों को प्रसार करके ही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आज आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे प्रसार करके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है दोबारा फिर से लगाना है। तो देखें जरा कैसे लगाएंगे। तो हमने देखा कि अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपने एक कंडीशन सीख ली, और वो कंडीशन आपने क्या सीख ली कि अगर किन्हीं दो स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों के मान अगर शून्य हो जाते हैं तो उस सार्डिक का मान कितना हो जाता है, तो उस सार्डिक का मान कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है सार्डिक का मान, 0। अब की बार यहाँ पे इसमें सवाल में हम दूसरी कंडीशन भी सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। क्या हो जाएं, सभी अवयव शून्य हो जाएं, तो सार्डिक का मान भी कितना होगा, तो सार्डिक का मान भी दोस्तों कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, सार्डिक का मान शून्य होगा। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि इस वाले क्वेश्चन में यही वाली शर्त लगेगी, और देखें जरा कैसे। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि C1 चेंज टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3, ये वाली कंडीशन लगाई। ये वाली कंडीशन देखें जरा कैसे लगाएगी। मतलब C1 में चेंज होना है, और C1 में हमें कौन कौन से जोड़ना है, C2 को भी जोड़ना है और C3 को भी जोड़ना है। तो जरा सभी लोग देखेंगे कि कैसे जोड़ेंगे। ये आपकी C1 है, इसी में आपको जोड़ना है। तो सभी लोग जरा यहाँ पे देखेंगे कैसे। मैं एक बार आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कैसे आपको जोड़ना है। ठीक है, देखें जरा। जैसे कि A प्लस बी नहीं है, यहाँ पे A माइनस बी, और A माइनस बी में आपको प्लस का B माइनस का C ये वाला जोड़ना है, और ये वाला भी जोड़ना है। मतलब प्लस का C जोड़ना है, माइनस का A लिखना है। हमें B माइनस C से कोई मतलब नहीं है, C माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल C1 में जोड़ना है। ऐसे ही B माइनस C लिखो, ये वाला, इसमें ये जोड़ो और ये जोड़ो प्लस लगा के। तो प्लस लगा के C माइनस C और प्लस लगा के A माइनस B। हमें C2 और C3 से कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट में आओ तो C माइनस A में जोड़ो। C माइनस A में क्या क्या जोड़ना है, प्लस का A माइनस B जोड़ना है, और प्लस का ही B माइनस C जोड़ना है। बाकी का A माइनस B और B माइनस C से हमें कोई मतलब नहीं। आप देखोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस माइनस कट के पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये सभी कट के आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी कट के आपस में सभी प्लस माइनस कट के क्या हो जाएंगे, 0। तो हमने देखा कि हमारे C1 के सभी अवयव कैसे आ गए, 0 आ गए। अगर C1 के सभी अवयव 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब सार्डिक का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसमें आपने एक कंडीशन सीखी है, यदि किसी सार्डिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाते हैं तो उस सार्डिक का मान कितना होता है दोस्तों, उस सार्डिक का मान होता है 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, और सभी लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में हमने देखा, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि ये लिखा है A और B प्लस C। तो हमने क्या किया कि अंदर इसका गुणा करने की कोशिश की। ठीक है,
पहले तो गुणा करने की कोशिश की, और गुणा करने के बाद हमने कौन सी संक्रिया लगाई, C3 चेंज टू C2 प्लस के C3, मतलब C3 वाली में हमने चेंज किया। क्यों चेंज किया वो भी देखते हैं। चलो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे करना है। 1 1 1, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, BC CA AB, अंदर गुणा करोगे तो AB प्लस का AC, ठीक है, और BC प्लस का AB और CA प्लस का BC। अब हमने इसमें संक्रिया लगाई कि आप C3 में क्या कर दो, C3 प्लस के C2 जोड़ दो, मतलब C3 वाली में चेंज कर दो। देखें जरा कैसे चेंज होगा, सभी लोग देखें जरा। 1 1 1, C3 से हमें कोई मतलब है नहीं है, CA और C3 में चेंज होना है, सॉरी, तो C3 में चेंज होगा तो AB प्लस के BC प्लस के C, क्योंकि ये वाला जो है आपका, ये वाला वो इसमें और जुड़ जाएगा, सेम इसमें भी बनेगा AB प्लस के BC प्लस के C, सेम इसमें भी बनेगा AB प्लस के BC और प्लस के C। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप C3 से कॉमन ले सकते हो, पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो, AB प्लस BC प्लस के CA मैं C3 में से कॉमन ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से C3 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो साथियों C3 में से मैं AB प्लस के BC प्लस के CA कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये AB BC CA कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपका 1 1 1 पहले से ही है तो 1 1 1 रहेगा। आपको BC2 वाले से कोई मतलब नहीं है तो BC CA AB ये भी रहेगा, BC CA AB ये भी रहेगा। और उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हो, कॉमन लेने के बाद आपका कौन सा भाग बचेगा, तो जरा देखें सभी लोग, कॉमन लेने के बाद आपका क्या बच रहा है। कॉमन ले लोगे तो यहाँ से AB प्लस BC CA बाहर आ जाएगा, ये रहा, तो 1 बचेगा। यहाँ से भी बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से भी बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि C3 से हमने क्या किया, AB प्लस BC प्लस C3, AB प्लस BC प्लस CA को क्या ले लिया, ओबेनिस्ट ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पार्ट बचा है वो ये बचा है। अब आप अगर देखोगे तो C1 और C3 के अवयव आपके समान हैं, इसका मतलब इस साइड का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इस साइड का मान कितना आएगा, 0 आएगा। मैं इस सवाल को ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल में कहा गया था कि गुणधर्म लगा के करना है। क्या लगा के करना है, गुणधर्म। और दोस्तों गुणधर्म यही होते हैं कि संक्रियाएं कैसे लगाएंगे, ठीक है, गुणधर्म संक्रियाओं को कहते हैं। तो हमने देखा ये था आज की क्लास का आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, और वही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखें कि इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब जरा सभी लोग इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ जो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वो क्या है, जरा देखें सभी लोग। और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से समझें कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको LHS दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों, आपको LHS दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको ये कुछ फाइंड आउट करना है, तो देखें जरा कैसे आप निकालेंगे। तो हमने देखा कि क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने कुछ संक्रियाएं देखी और उनको लगाने की कोशिश की। अब जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि हमने LHS नोट की, LHS हमारी ये रही, ठीक है, सभी लोग देखें ये LHS है, हमने नोट करी यहाँ पे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखें जरा सभी लोग कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई, और वो कौन सी लगाई कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2 माइनस R3। साथियों हमें कैसे पता चला कि यही लगेगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन में हमें A चाहिए, ठीक है, और P चाहिए और X चाहिए, और साथ ही साथ अगर ये हमें नहीं मिल पाता है तो हम कुछ और देखेंगे, मतलब क्या कि हमें 2 चाहिए, क्योंकि 2 हमें क्या बाहर कॉमन भी लेना है 2। तो जरा देखें सभी लोग 2 कैसे आपको ज्ञात। तो हमने देखा, हमने ये वाली संक्रिया लगाई कि R1 चेंज टू R1 प्लस R2 माइनस R3, मतलब चेंज होना है आपका R1 वाले में। देखें जरा सभी लोग यहाँ पे कैसे करना है कि
यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो देखो जरा बी प्लस सी, ठीक है, ये आपकी R1 वाली लाइन है, ये R2 वाली है और ये R3 वाली है, ठीक है। R1 पूरी है, R2 और ये R3, ठीक है दोस्त। R1 R2 को जोड़ना है तो B प्लस सी होगा और C प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? C प्लस ए हो जाएगा। माइनस लगाओगे, घटाना है आपको, माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपको घटाना है। तो आप देखोगे कि बी से आपका बी कट जाएगा, ए से आपका ए कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 2C। क्या बच रहा है आपका? 2C, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अब की बार क्या करना है, तो भाई चेंज तो आपको R1 में ही करना है, ये तो हमने पहला कर दिया भाई, C1 वाली लाइन को हमने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कैसे करेंगे। बीच वाला देखो जरा कैसे करना है। तो हमने देखा कि बीच वाले पद को, ये जो पद है ये वाला, इसे कैसे बनाएगी लाइन, तो इसको सॉल्व करें कैसे करके देखें जरा। Q प्लस R, ये तो R1 हो गया, जोड़ना है R2 को, प्लस के R प्लस का P जोड़ दिया भाई। घटाना किसको है? R3 को, तो ये R3 है, तो माइनस का P हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q से क्या कटेगा? Q कट जाएगा। P से क्या कटेगा? P कट जाएगा। कितना बचेगा? 2R, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अब की बार आपको क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। तो y प्लस के z प्लस का z प्लस का x ये जोड़ना है और माइनस का x और माइनस का y ये घटाना है। तो y से आपका कटेगा y, x से आपका कटेगा x, कितना हो जाएगा? 2z। तो हमने देखा इस वाले से हमें क्या कॉमन बाहर मिल जाएगा, इस वाले से हमें 2 कॉमन लेने के लिए बाहर मिल जाएंगे, जो कि मुझे चाहिए आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, R1 से क्या वाइनिश ले लिया, R1 से 2 वाइनिश ले लिए, मतलब ये R1 से 2 हमने क्या ले लिया? कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद साथियों आपका क्या बचेगा जरा ये भी देखें। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से C बचेगा, यहाँ से R बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? Z बचेगा। C, R और Z। अब की बार हमने देखा कि अब जरा देखें सार्डिक में से कुछ भाग तो आपका बन के आ चुका है, जो कि क्या 2 भी कॉमन आ चुके हैं, और C, R, Z जो कि आपको R3 में दिखेगा, आंसर में R3 में दिखेगा, जो कि हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि R2 में से R1 को घटाया, मतलब R2 इस वाली पूरी लाइन में से इस वाली लाइन को घटाया। अब यहाँ पे हमने संक्रिया लगाई कि R2 माइनस R1, तो भाई R2 में चेंज होना है। देखें जरा सभी लोग कैसे चेंज होना है, सभी लोग देखें जरा कि कैसे चेंज करना है, देखें जरा सभी लोग। तो यहाँ पे ये तो आपकी C है, ये R है और ये आपका Z है। जरा घटाओ भाई, C प्लस का A और माइनस का C, ठीक है साथियों, यही तो आपको घटाना है, क्योंकि R2 में से घटाना है R1। R2 हमारा C प्लस A और R1 C है, घटा दिया हमने। दूसरी वाले में आओ, R प्लस के P में से आपको R ही घटाना है और Z प्लस के X में से आपको क्या घटाना है? Z घटाना है। R3 से आपको कोई मतलब नहीं है तो C, यहाँ पे R3 से आपको कोई मतलब नहीं है तो R3 आपका है A प्लस B, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, A प्लस B, P प्लस Q और क्या है? X प्लस के Y, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सॉल्व करते हो, C से C कट जाएगा, R से R कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा, आपका यहाँ से क्या बचेगा? A, P और X। तो देखें जरा, A, P और X और ये C, R, Z तो आपका ऊपर वाला है ही, और R3 से आपको कोई मतलब नहीं है, तो R3 क्या होगा? A प्लस B ये लिखा है, P प्लस Q ये लिखा है, X प्लस Y ये लिखा है। अब देखें जरा, अब जरा क्वेश्चन को आप देखोगे, क्वेश्चन में आपसे देखोगे तो यहाँ पे आपको APX भी मिल गया है, CRZ भी मिल गया है, रह क्या गया है? BQ Y। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है इसको। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपकी बार में आप भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे अब मुझे B चाहिए, तो B तो इन दोनों से ही आएगा, और कब आएगा? जब आप C3 में से R3 में से R2 घटाओगे। तो R3 में से अगर आप R2 घटाते हो तो जरा देखें कितना बनेगा, सभी लोग देखें। तो आपको अब की बार C, R, Z, R1 से कोई मतलब नहीं है, A, P,
और x, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको घटाना है, तो a माइनस बी में से आपको घटाना है a, ठीक है। जरा सभी लोग देखें यहाँ, a माइनस बी में से आपको a घटाना है a प्लस बी में से, ठीक है भाई। बीच वाला क्या है, p प्लस के q में से आपको p घटाना है, x प्लस के y में से आपको x घटाना है, ठीक है। ये x कटेगा, p से p कटेगा, a से a कटेगा, तो बचेगा b q y, जैसे कि आप देख पा रहे हो b q और y, ठीक है। क्या बचा आपका, तो आपका बचेगा b q और y। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने संक्रियाँ लगाना सीखी होंगी, संक्रियाँ आपकी कैसे लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेकिन अब भी आपका आंसर नहीं आया। कारण क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अवयव ऊपर नीचे हैं भी। कैसे हैं अवयव, थोड़े से ऊपर नीचे दिए गए हैं, और ऊपर नीचे अवयव दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, अवयवों को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, अवयवों को चेंज। अब चेंज कैसे करेंगे, तो सभी लोग जरा पहले तो यहाँ देखें कि आपको जो आंसर में लेके आना था, वो आंसर में क्या लेके आना था। सभी लोग देखें जरा कि आंसर में आपको क्या लेके आना था। तो आंसर में दोस्तों आपको लेके आना है, यहाँ पे आंसर में लेके आना है a p x b q y c r z, ये आपको आंसर लेके आना है। लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं आया है। आपने जो सॉल्व किया है वो आपका कितना आया है, जरा सभी लोग देखें कि कितना आया है। आपने जो सॉल्व किया है वो दोस्तों आपका ये आया है। चलो, आपने जो सॉल्व किया है वो आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे दो, ये आपको आंसर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अवयवों को चेंज करते हैं, और अवयवों को चेंज करते हैं तो एक बात ध्यान रखना होगा कि जितनी बार अवयवों को चेंज करोगे उतनी बार माइनस ही नाम आ जाएगा। अब सबसे पहले मैंने चेंज किया कि भाई हम क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, पहले बी क्यू बाई, इसको हमें ऊपर पहुंचाना है, बी क्यू बाई को ऊपर पहुंचाना है। तो पहले तो R1 R3 को आप चेंज कर लो, कैसे भी चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर R1 R3 को चेंज करते हो तो माइनस का 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और चेंज हो जाएगा। पहले आप R1 R2 को ही कर दो, कैसे भी कर दो आप, चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो A P X और C R Z और B Q Y हो जाएगा। उसके बाद अब R2 और R3 को चेंज कर दो। R2 R3 को चेंज करोगे तो एक बार माइनस चिन्ह और आएगा आगे, जो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ऐसा जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये दोनों अवयव आपस में बदल जाएंगे, तो ये जो है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें बहुत सारी संक्रियाओं का यूज किया गया है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथियों, क्वेश्चन समझ में आने या ना समझ में आने का केवल एक ही तरीका है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आप रिवीजन करोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको 100% समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, या व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी आप ग्रुप चलाते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें, फेसबुक पेज पे शेयर करें, किसी भी सोशल मीडिया पर आप इसको शेयर कर सकते हो, ट्विटर हैंडल पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कर सकते हो, लोगों के पास पहुंचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो ये थी आज की आपकी क्लास। थैंक यू फॉर एवरीवन।